Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? चलो जाने से पहले मैं सोचा एक बार ना सब प्लांट्स में नीम ऑयल वगैरह डाल के चली जाऊँ, तो मुझे टेंशन नहीं रहेगी अपने प्लांट्स की। आई डोंट ट्रस्ट सुभाष विद प्लांट्स। फ्रेंड्स ऑल सेट तो नहीं, अभी सब पैकिंग स्टार्ट हो गई। मतलब ऐसा है कि टच वुड इस चीज़ को किसी की नज़र ना लगे कि बस पैकिंग अनपैक चल रहा है। तो ये काफ़ी चीज़ें पैक होने वाली है। ये एक मैंने नया हैट लिया था, ये ना इस स्टाइल में बड़ा स्मार्ट सा है। सो कभी पहनूंगी तब आपको दिखाऊंगी। सो पैकिंग ऑलमोस्ट सब सेट हो गया है, यहाँ पे बस अंदर डालना है। सुपर एक्साइटेड, थंबनेल देख के समझ में आ ही गया होगा क्या चल रहा है, बट ये सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। सो लेट्स सी। तो पैकिंग करते करते यहाँ पे दाल तड़का भी बना लिया है, हो गया है रेडी। चावल बस बनने वाले हैं और यहाँ पे कल के लिए छोले बना दिए, इसको फ्रिज में रख देंगे। सो 2 दिन का इनका बंदोबस्त ऑल डन, बाकी आगे का ये देख लेंगे। तो मैं हो गई हूँ रेडी, बस लिपस्टिक रह गई है। लिपस्टिक लगाएंगे एंड आई विल बी गुड टू गो। एंड आई जस्ट लव दिस लिपस्टिक, इतने आराम से ग्लाइड हो जाता है जिससे। एंड द कलर, जस्ट लव दिस कलर ऐसा। और आपको पता है ये जो मामाअर्थ के लिपस्टिक्स हैं, दिस इज मतलब गोज विदाउट सेइंग मामाअर्थ का ही लिपस्टिक है। बिकॉज इसके बारे में मैं इतनी तारीफ क्यों करती हूँ, बिकॉज आप देखते हो कितने टाइम से आई हैव बीन यूजिंग दिस। बेस्ट थिंग क्या है ना, जब आप लिप्स पे कोई चीज लगाते हो ना, हमेशा डर इस चीज का रहता है कि क्योंकि आप लिप्स पे लगा रहे हो, उसको मुंह में लगा रहे हो, इंजेस्ट होता है वो आपके जब आप खाना खाते हो या फिर कुछ भी बात करते हुए भी, तो लिप्स पे ऐसी चीज रहनी चाहिए जो बहुत ही ज्यादा सेफ हो। एंड आई कंप्लीटली ट्रस्ट दिस। इसमें कोई भी केमिकल यूज नहीं हुआ है, सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स रहते हैं। तो मतलब बिना सोचे आप इसको एनी टाइम एवरी टाइम यू कैन यूज इट। दिस इज कंप्लीटली मेड सेफ सर्टिफाइड है। सो बिना डर के आई कैन यूज इट एंड यू नो इट स्टेज सो लॉन्ग एंड द कलर इज सो गुड। सो और हल्का सा 1 लिपस्टिक में आप काफी चीजें कर सकते हो, तो आपको बहुत सारे सामान की जरूरत नहीं है। जैसे मैं हमेशा दिखाती हूँ, लिपस्टिक लिया, चीक्स पे लगा लिया, ठीक है, तो आपका लिपस्टिक का काम भी हो गया है। एंड दिस इज ऑल्सो लाइक दिस। सो ये हो गया। अब बस थोड़ा सा लेंगे आंखों के ऊपर। सो 1 प्रोडक्ट डज ऑल योर वर्क, ठीक है। बहुत ही अच्छे से ग्लाइड होता है। मतलब जब भी मामाअर्थ का आता है ना कि आप अपने सजेशंस वगैरह दो, तो मुझे आई डोंट हैव एनी सजेशन फॉर दिस लिपस्टिक। ये तो इतना मस्त प्रोडक्ट है ना। सो पता है आपको मामाअर्थ आपके सजेशंस सुनती है। आपके सजेशन के बेसिस पे उन्होंने जो उनका अनियन शैम्पू है उसको इम्प्रूव किया है। सो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट के लिए तो फिलहाल आई डोंट हैव एनी सजेशन। आपके पास कुछ भी है उनके लिपस्टिक से रिलेटेड या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिससे रिलेटेड कुछ भी आपको लगता है कि इसमें ये होना चाहिए था, तो वो अपने तक मत रखो, मामाअर्थ को पक्का से दे दो। बिकॉज आपके सजेशन से प्लस रिसर्च एंड इनोवेशन से दे कीप अपग्रेडिंग देयर प्रोडक्ट। और ये जो लिपस्टिक मैंने लगाया है लिप्स पे, दिस इज मामाअर्थ मॉइस्चर मैट लिपस्टिक और ये शेड है कार्नेशन न्यूड। तो ये जो लिपस्टिक है इट स्टेज अप टू 12 आवर्स, तो लॉन्ग लास्टिंग वेयर है, स्मज प्रूफ है और जो आपके लिप्स है ना उसको मॉइस्चराइज करता है क्योंकि इसमें है एवोकाडो ऑयल और विटामिन ई। सो इस शेड के अलावा मामाअर्थ के 17 और शेड्स हैं, तो मतलब आपको कोई सा भी शेड चाहिए, सारे शेड्स इसमें अवेलेबल हैं। सो जो लिंक्स है सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिल ही जाएंगे। ये आपको मिल जाएगा Amazon, नाइका, पर्पल और फ्लिपकार्ट पे, और मामाअर्थ के वेबसाइट और ऐप पे भी ये अवेलेबल है। सो दोनों ही जगह आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो, ये वाला मानुषी 2025 टू गेट 20% डिस्काउंट। कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, मतलब लिपस्टिक नहीं, कुछ भी आप वहां से लेते हो, यू गेट दैट डिस्काउंट ऑन दैट। प्लस अगर आपको ऑनलाइन नहीं लेना है, मामाअर्थ के स्टोर्स आर अवेलेबल एवरीवेयर। मतलब अब तो मैं ऐसा कमेंट करो, बताओ मुझे, ऐसा बोलते मुझे लगता है कि मतलब सबने तो देख ही लिया होगा, बट अगर आप पहली बार देख रहे हो तो डेफिनेटली कमेंट एंड लेट मी नो। सो सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डेफिनेटली ट्राई दिस लिपस्टिक। अगर अब तक नहीं लिया ना, यू आर मिसिंग आउट अ ब्यूटिफुल कलरफुल बहुत ही प्यारा सा लिपस्टिक। सो मैं रेडी हो गई हूँ, सूटकेस वगैरह सब पैक हो गया, बस मैं वेट कर रही हूँ कि अनन्या आए। तो उसका स्कूल का टाइमिंग मतलब जैसे वो पहुंचेगी वैसे मेरा निकलने का टाइम होएगा। तो अभी वो उसका नहीं होता, अगर वो स्कूल का उसका लेट टाइम होता तो मैं शायद अभी निकल चुकी होती, बट आई थॉट कि चलो एक बार उससे मिलके फिर निकलती हूँ। सो
थोड़ा सा मिक्स इमोशन बोलेंगे, बिकॉज ऐसा है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं अनन्या को छोड़ के जा रही हूँ फर्स्ट टाइम, लाइक इन अभी अनन्या 12 साल की हो जाएगी जुलाई में। सो सुभाष गए हैं, मतलब मैं और अनन्या हमेशा साथ में रहे हैं, तो ऐसा पहली बार ऐसा हो रहा है। सो खुश भी हूँ कि भाई अकेले एक मी टाइम जो होता है वो मिलेगा, और थोड़ा सा ऑब्वियसली मतलब छोड़ के जाना, वो भी अनन्या को, स्पेशली सुभाष के बिना तो मैं रही हूँ पहले, है सुभाष, बट अनन्या को छोड़ के जाना इज अ लिटिल टफ। सुभाष अपना काम करते हैं, सुबह से मैंने सारा काम खत्म किया है। अभी सुभाष, फ्रॉम नाउ ऑन सुभाष इज गोइंग टू टेक ओवर। अब तुम्हारे हवाले मेरी बेटी और मेरा घर। मुझे लगा था मैं कैब करके जाऊंगी यहाँ पे, एकदम से इनका प्लान बना के मेरे को छोड़ने जाएंगे कि तुम्हारा सुबह से ही प्लान था। अच्छा। और ये रही हमारी अनन्या पीछे, सब मिलकर छोड़ने जाएंगे मेरे को। एनिवर्सरी में दिखा नहीं पाई थी ना, सुभाष का चश्मा बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा सुभाष का बड़ा साइज है और मेरा छोटा, बिल्कुल डिट्टो है। हाँ बस वही फर्क है, अदरवाइज इट इज डिट्टो सेम। चलो जी, पहुंच गए पुणे एयरपोर्ट। सो फाइनली फर्स्ट टाइम एवर इन माई लाइफ मैं अनन्या को छोड़ के जा रही थी। ये नहीं बोलूँगी आई वॉज नॉट एक्साइटेड, बिल्कुल आई वॉज एक्साइटेड कि फ़र्स्ट टाइम कहीं ऐसा अकेले आफ्टर अनन्या वॉज बॉर्न, सिर्फ अपना एक सूटकेस लेके आई वॉज गोइंग। बट अनन्या को ना बाय बोलते हुए बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। सुभाष को, जैसे मैंने बोला, सुभाष को आपने देखा है बहुत बार आते जाते रहते हैं, बट फर्स्ट टाइम अनन्या को छोड़ रही थी, एंड दैट टू एक ऐसे एक्सपीरियंस के लिए जो मैं चाहती थी कि अनन्या भी मेरे साथ करे, बट चलो कोई नहीं, कभी और सही। तो दिस वाज द लाउंज एयर इंडिया के बिजनेस क्लास का। सो दिस एंटायर एक्सपीरियंस, कहते हैं ना रक्षाबंधन इस साल मेरे पास ना पहले आ गया, रक्षाबंधन गिफ्ट पहले ही आ गया। सो मानस एंड नेहा दे गिव मी दिस एक्सपीरियंस। सो पहली बार एवर डोमेस्टिक जो बिजनेस क्लास होता है, दैट एक्सपीरियंस आई एम टेकिंग हियर, एंड आई वॉज सो हैप्पी कि मेरा छोटा भाई और नेहा दे आर इतने बड़े हो गए हैं दैट दे कुड गिफ्ट मी सच अ ब्यूटिफुल एंड जो कहते हैं ना मेमोरीज बनाने वाला एक्सपीरियंस। सो बिजनेस क्लास जो है ना एयर इंडिया का, उनका खुद का ही बिजनेस क्लास का लाउंज होता है। एक तो आपको क्रेडिट कार्ड वाला लाउंज होता है, दूसरा एयर इंडिया का ये लाउंज था। तो जो पुणे का बिजनेस क्लास, ये आपका क्रेडिट कार्ड वाला जो लाउंज है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बट दी एयर इंडिया वाला लाउंज इज़ वेरी नाइस। खाने के बहुत सारे ऑप्शंस थे, मुझे कॉफ़ी की सख्त ज़रूरत थी एंड द कॉफ़ी वॉज बहुत अच्छा था वहाँ का कॉफ़ी। तो मैं थोड़ा सा ही आपका स्टार्टर्स और थोड़े से नूडल्स का एंड आई हैड कॉफ़ी, एंड दिस वाज द बिजनेस क्लास। इतू से ही बिजनेस क्लास खत्म, आई थिंक 8 के करीब सीट्स होंगे बिजनेस क्लास में। सो बिजनेस क्लास वाज गुड, इट वाज कंफर्टेबल, सीट वाज कंफर्टेबल। सो आगे बताऊंगी आपको कैसा मेरा रहा, क्या डिफरेंस मैंने यहाँ पे देखा। तो बस वही जैसे आप देखते हो बिजनेस क्लास में आगे और पीछे कर्टन्स रहते हैं। द वॉशरूम दैट इज़ इन फ्रंट इज़ ओनली फॉर द बिजनेस क्लास, और दूसरा यहाँ पे आपको वेलकम ड्रिंक मिलता है, टॉवल्स मिलते हैं जो आपके इंटरनेशनल फ्लाइट्स में भी आपको मिलते हैं हैंड्स और फेस वाइप करने के लिए। सो वेलकम ड्रिंक था, देन दे गिव यू अ मेन्यू में से आप चूज़ कर सकते हो आपको एग्जैक्टली क्या क्या खाना है, और ये था मैंने जो ऑर्डर करा था। दिस वॉज सम चिकन रैप, देयर वॉज कोल्ड ड्रिंक, वाटर, स्वीट डिश एंड सम स्टार्टर था। और येस, दिस वॉज समथिंग वेरी यूनिक जो आप देखते हो। जनरली क्या होता है ना, सामने वाले सीट के पीछे लगा रहता है, यहाँ पे जो आपका सर्विंग ट्रे था वो आपके चेयर के बिल्कुल आर्म रेस्ट में ही था, विच वॉज अ लिटिल प्रेटी डिफरेंट एंड बड़ा अच्छा लग रहा था। ये सारे वीडियोज़ मैं लेके ना अरण्या को भेजी जा रही थी उसको दिखाने के लिए, देखो अरण्या ये है वैसा है। और फाइनली हम पहुंच गए दिल्ली। आपको तो बताया ही नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ, देखो दिल्ली की मेट्रो दिख रही है ऊपर से। सो हियर आई एम इन दिल्ली फॉर द फर्स्ट टाइम इन 12 years ऑल अलोन। सो ये रहा जो दिल्ली का एयरपोर्ट है। जो एयर इंडिया का जो फ्लाइट्स है ना, वो सारे इंटरनेशनल T3 टर्मिनल पे आते हैं, और 2-3 बार से हम इंडिगो में आ रहे थे तो हम दूसरे टर्मिनल पे आ रहे थे, ये टर्मिनल देखने को नहीं मिला। दिस टर्मिनल इज़ लाइक दिल्ली की कहते हैं ना शान, वैसा। फाइनली पहुंचते पहुंचते इतना ट्रैफिक था, लेट हो गया, और आके सबसे पहले पी मैंने। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब मैं जब घर में एंट्री हुई ना, मानिया ने जो वेलकम दिया मुझे हग करके, माय गॉड 5-10 मिनट तक उसने मुझे पकड़ के रखा। मैंने वो सब शूट नहीं किया, ऑब्वियसली सब चीज़ें शूट नहीं होती है। सो एक बच्चे को छोड़ के आई, एक बच्चा मेरे पास यहाँ पे, इतना अच्छा लग रहा था। और जब से मैं आई हूँ, उसको सुबह स्कूल जाती है तो मुझे उसको लेने भी जाना है, उसको मुझे ड्रॉप भी करना है। सो बहुत ही अमेजिंग टाइम स्पेंड हुआ छोटू से बेबी के साथ। सो यहाँ जा रही है स्कूल और बोल के वो जा रही है कि मेरे को पिक करने के लिए आना दोपहर को। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नेक्स्ट मॉर्निंग को आपको मिल रही हूँ। कल इतना ट्रैफिक था ना, मतलब मैं लैंड कर गई 6 o'clock, ठीक है, बैगेज मिल गया 6:30 तक। उसके बाद कैब के लिए किया, इनको मैंने मना किया था बिकॉज ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है कि तुम लोग बताओ आते हुए भी फंसोगे और जाते हुए भी फंसोगे। सो इतना ट्रैफिक, मतलब किसी
कैब ने मेरा वो लिया नहीं, जस्ट बिकॉज बाद में पता लगा वो जो भैया लेके आए कि ट्रैफिक इतना रहता है उस टाइम पे कि लोग जो कैब वाले ना वो अवॉइड ही करते हैं, स्पेशली एयरपोर्ट के बाजू में। आगे तो आगे एक्सप्रेस वे हाईवे आ जाता है। सो फाइनली वहाँ पे जो उनकी एयरपोर्ट पे होता है ना वो टैक्सी जो आप वहीं से ले सकते हो, तो वो लिया। फाइनली मैं घर पहुंची यहाँ पे 8:30 के अराउंड, और बहुत थकान हो गई थी। और फिर माने के साथ खेला थोड़ा, माय गॉड, उसने जो वेलकम किया हग करके बुआ, तो वहाँ पे वो फीलिंग आती है ना जिससे छोटा बच्चा नहीं होता अपना खुद का रहता है, इसको छोड़ के गए थे कितने टाइम बाद इसको मिल रहे हैं। तो उसके बाद उसके साथ थोड़ा खेला और फिर मैं रात को सो गई, बहुत थकान लग रहा था। फिर सुबह उसने मुझे उठा दिया कि मुझे ड्रॉप करने चलो, तो उसको जस्ट ड्रॉप करके आए। अब बैठ के आराम से चाय पियेंगे। और सामने आपको लास्ट टाइम दिखाया था ना मैंने इतना सारा खेत, अभी देखो सब सूख गया है, हार्वेस्टिंग हो गई है, इट्स ऑल ड्राई ना, अदरवाइज पूरा ग्रीन रहता है। लो आ गई भाई हमारी मॉर्निंग की चाय, और मोर की आवाज़ से चीयर्स। ये तो बताओ ये किसने बनाया मेरे लिए? मैंने। माने ने बनाया मेरे लिए? आधा मैंने आधा आपने। आधा मैंने आधा मानू ने। थैंक यू सो मच मानू। और किसने बनाया? बॉक्स दिखाओ आपका, कहाँ है आपका ज्वेलरी बॉक्स जिससे आपने बनाया? ये चलना पड़ता है ऐसे। मानू का पैरों का साइज और मेरा पैरों का साइज ऑलमोस्ट, ये देखो भाई मोच आ जाएगी तो गिर मत जाना। वाओ कैट वॉक, ओहो। The weirdest thing is that the heels are very weak. Very weak. Weird. Weird. The heels are very weird. निकाल दें अभी? मामा देखो। तो चाय वाय पी के नाश्ता वगैरह करके हम निकल गए जिम की तरफ। और मानस का जो क्लब हाउस है ना इनकी सोसाइटी का, बहुत ही बड़ा और बहुत मतलब यहाँ पे मैं आपको कुछ शॉट्स तो दिखा रही हूँ। इसके अलावा भी दूसरा सेक्शन है जहाँ पे पूरा लाइब्रेरी और वॉट नॉट कैफेटेरिया वगैरह ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़े एरिया में है। सो मैंने बहुत पहले मानस का आई थिंक उसके हाउस टूर दिया था तो उसमें शायद दिखाया था, आई डोंट रिमेंबर। सो ऑन द वे जिम की तरफ जाते हुए मुझे जो दिखा वो आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है ना जब आप आपका छोटा जो भाई है ना, आप उसके घर में जाते हो और उसकी चीज़ों को देखते हो, तो ऐसा मतलब वो अलग फीलिंग आती है। एज अ मदर जो फील होता है ना आपके बच्चों को ग्रो करते हुए देख के, सेम फीलिंग आती है इन दोनों को देख के मुझे। And it is getting dangerous. I don't wanna fight the feeling inside, 'cause your words are so contagious. I don't wanna be distracted. No, I'm having a reaction. Oh, I give in to you, give in to your state of mind. You don't wanna be distracted. No, you're having a reaction. Oh, I can feel that you, I can feel you burning up. Now we lose it all. We let go. It's something in the way you move that makes me do things I've never done. Yet now we lose it all. I'm broken, and even if the sky would fall and flames are getting closer. Ooh, oh, 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 oh. My skin's on fire. Oh, 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 oh. I'm fire. Oh, 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 oh. My skin's on fire. सो डन विथ माई जिम। मानस थोड़ी देर पहले ही निकल गया। so, मुझे ना स्ट्रेचिंग में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो स्ट्रेचिंग वगैरह करके जस्ट गोइंग। और धूप यहाँ पे ना उतनी गर्मी नहीं लग रही जितना मुझे लगता है कि पुणे में है। पुणे इज़ लाइक मोर क्या बोलूँ मैं, ज़्यादा गर्म हो गया दिल्ली से। पहले पापा मम्मी ऐसा बोलते थे कि मतलब गर्मी होती थी ना कि पुणे का वेदर बहुत अच्छा है, पुणे आ जाएंगे। अब वो कहते हैं दिल्ली आ जाओ, दिल्ली ज़्यादा बेटर है पुणे से। बट द सोसाइटी इज़ रियली वेरी नाइस, काफ़ी हरा भरा। एज आई हैव शोन यू लास्ट टाइम ऑल्सो, दिस इज़ ऑल्सो green and really very beautiful. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places, makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking, I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind all the smokers in the bathroom. I don't care at all, baby, you
It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something special, I'm sure. So जिम से आके कॉफी सेशन, मेरा मानस का कॉफी चल रहा है और नेहा का चाय चल रहा है। सुबह से हमने ऑलरेडी 3 कप चाय और कॉफी पी चुके हैं, मतलब ऐसा चाय सेशन ही चल रहा है। सो ये जो सारा ट्रिप है, आई डोंट नो मैंने अभी तक बताया कि नहीं बताया, इट इज ऑल थैंक्स टू दीज 2 पीपल हियर, मेरे छोटे भाई बहन जो बड़े हो गए हैं अभी ट्रिप स्पॉन्सर कर रहे हैं मेरा। सो द एंटायर बिजनेस क्लास का जो मेरा एक्सपीरियंस था, इट वाज लाइक फर्स्ट एंड इट वाज सो अमेजिंग। स्टार्टिंग फ्रॉम जो वहां पे जो लाउंज था, इट वाज लाइक एयर इंडिया का बिजनेस क्लास लाउंज। मतलब क्रेडिट कार्ड के लाउंज तो ठीक है होता है, लेकिन वो जो बिजनेस क्लास का स्पेसिफिक लाउंज होता है सो नेहा ज्यादा खुश है, मुझसे ज्यादा खुश नेहा है कि दीदी को बिजनेस क्लास में हम लेके। बहुत दर्द हुआ है उसको दिल में। एक्चुअली पता है क्यों? बिकॉज वो नेहा का था कि भाई नेहा बिजनेस क्लास में कहीं ट्रैवल करेगी एंड दिस एंड दैट, लेकिन वो होता है ना दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, तो इस पे लिखा था मेरा नाम। सो एनीवेज कमिंग टू दैट, शी सैक्रिफाइस्ड, he gifted, she had to sacrifice, she did not sacrifice. I will take it as a gift. So yes, so thank you so much. So this entire experience was a complete different experience इनकी वजह से। So all of a sudden ये plan बना, so I'm here for a week। ने ये सुभाष और अनन्या को भी फर्स्ट टाइम मैंने, मतलब सुभाष तो चलो आपको पता है कि जाता है, बट अनन्या को फर्स्ट टाइम एवर मैंने छोड़ा है। सो इट इज नॉट दैट आई एम नॉट मिसिंग हर, बट देन आई एम ऑल्सो एंजॉइंग दिस। तो यस 1 वीक के लिए यहाँ पे हूँ। सो लेट्स सी, और भी प्लान्स है, व्लॉग आगे देखोगे तो पता चलेगा। हम लोगों का एक मस्त वाला ट्रिप जो मेरा एक बकेट लिस्ट था, वो भी इनकी वजह से पूरा होने वाला है। सो कीप वॉचिंग एंड अगेन यस दिस वाज अमेजिंग एंड नथिंग प्लान्ड। और जैसा होता है मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे पीछे वाले चुप करके देखते रहते हैं, तो वही देख लो। मैं वेट कर रहा हूँ, गैप मिलेगा तो बोलूंगा। मैं बोलने वाली आई वाज वेटिंग फॉर अ गैप। ओके भाई गैप ही नहीं है। मैं बोलने वाली थी कि ठीक है ट्रिप ठीक है उनका, बट अच्छी बात है आपने डेस्टिनेशन ये चूज करी, आप कहीं भी जा सकते थे, तो उसके लिए अच्छा, थैंक यू। ओह माय गॉड, सी इतना प्यार, इसलिए मैं बार-बार नहीं आती हूँ। मेरे को कमेंट में भी यही आता है, अरे भैया को कुछ बोलने दिया करो, सुभाष को कुछ बोलने दिया करो। हाँ चलो अब तुमको कुछ मेरा अच्छा नेहा का हो गया, तुम बोलो। ओके नाउ मानस हैज टू से समथिंग जिसके लिए इसको शायद फील हो रहा है। बोल मुझे बहुत, बोल रिपीट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि मेरी बड़ी प्यारी दीदी मुझसे मिलने आई है, ने हमको चुना मिलने के लिए। बैकग्राउंड देख के समझ गए होंगे, ऐसे पापा भी पीछे दिख ही गए कि मैं कहाँ आई हूँ। तो कल ही मैं आ गई थी पापा मम्मी के पास, और पापा ने गार्डन का पूरा काया पलट कर दिया है। सबसे पहले बिफोर आई बिगिन, पापा आपको बहुत सारे फ्रेंड्स ने थैंक यू बोला था लास्ट टाइम, जो आपने सारे टिप्स दिए थे गार्डन से रिलेटेड, काफी लोगों को वर्क किया है वो, जैसे तुलसी पत्ता। हाँ, और वो देखा मैंने कमेंट सब लोगों का। हाँ, तो हमें भी बड़ा अच्छा लगा है कि हमारा टिप्स जो है किसी का काम आया है। हाँ, तो पापा ने बहुत सारे टिप्स दिए थे गार्डनिंग से रिलेटेड। मैं कमेंट जब भी पापा से रिलेटेड आता है, पापा को हमेशा वो फोटो भेजती हूँ और उनको बहुत अच्छा लगता है वो। तो थैंक यू सो मच आपके फीडबैक के लिए। तो इस बार दिखाते हैं पापा ने क्या क्या उगाया है। गर्मी है तो काफी चीजें, पहले रुको मैं दिखाती हूँ कि पापा ने चेंज क्या किया। ये देखो, पहले आपने देखा था यहाँ पे ये पूरा गार्डन था, अभी पापा ने क्योंकि धूप बहुत ज्यादा हो गई सब इस तरफ कर दिया है, और यहाँ पे ना ये ग्रीन कलर का शेड लगा दिया है। ये पूरा अभी काम चल रहा था इस पे, ये पूरा यहाँ पे लगा दिया, तो ये भी शायद ऊपर शेड लगाएंगे ताकि धूप में खराब ना हो प्लांट्स। तभी फिलहाल हाँ, ये पिछले साल पापा के सारे प्लांट्स जो हैं वो जल गए, पूरा हरा पूरा उनका वो था। किचलो की गाछ छिलो तुलसी गाछ और এটা কি ক্রিসমাসের গাছ যেগুলো হয় সেইগুলো। अच्छा, यहाँ पे 2 क्रिसमस ट्री थे, पूरे लास्ट ईयर सूख गए थे पापा के, और अभी फिलहाल यहाँ पे सारा पापा ने इस तरफ कर दिया है, और पापा ने सब इस साइड कर दिया है। काफी कुछ तो सूख गए हैं। टमाटर इस बार पापा की इतने टमाटर आए थे, उन्होंने वीडियो भेजे थे। कत किलो टमाटर खेचे बच्चों तुमरा? 15-20 किलो के करीब उनके टमाटर ऑलरेडी आ गए हैं, सब में बांट दिए, मानस को सबको मिला है। अभी ये प्याज निकालेंगे। मम्मी कही थी इस प्याज में फूल आ गए, लेकिन पापा ने निकालने नहीं दिया कि मानसी आएगी तब निकालेंगे। ये देखो कितने सारे प्याज आ गए यहाँ पे। हमारा फूलगुलो बेश सुंदर लगते प्याज फूलगुलो, फूल ज्यादा सुंदर लग रहे हैं मुझे प्याज के। तो देख लो, अभी गर्मी में ज्यादा कुछ तो बचा नहीं है, बट फिर भी काफी यहाँ पे है। ये सब कटिंग से पापा ने लगाया है, ये पूरा प्लूमेरिया यहाँ पे है। टमाटर की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं पापा।
ये देखो टमाटर की हार्वेस्टिंग। अनन्या होती तो कितनी खुश होती। आमी तुलबो लो भाई, ऑर्गेनिक टमाटर बिल्कुल। गाचे देखे बोझा जाए ना तो टमाटर है, ये पेड़ पे लगे रहते दिखते नहीं इतने ही है। बास्केट में डाला तो देखो कितना सारा दिख रहा है। हाँ सही टाइम। आस्ते आस्ते बाबा, हल्का आस्ते आस्ते। चलो अभी हम निकालेंगे प्याज। हाँ। देख बाबा ऊपर कांटा कास्टा प्याज। सो ये हमारे टमाटर और प्याज की आज हार्वेस्टिंग। अनन्या रहती तो सब अनन्या ही करती। अच्छा एरकम काटते काटते। और अनियन के फ्लावर्स के बन गया मेरा सुंदर सा गुलदस्ता। और दिखाती हूँ आपको आज की हार्वेस्टिंग। ये हमारी आज की हार्वेस्टिंग है। सो आ गया यहाँ पे बिल्कुल जो लंच मुझे पसंद है वो माचेर झाल पुनको साग। ये ना एक तरह का साग होता है जो मुझे बहुत कोलमी साग। मतलब ये मुझे पुणे में नहीं मिलता है, किसी को मिलता है तो बताना कहाँ मिलता है। पोटल भाजा मतलब परवल, आलू भाते भात। मैं तो सिर्फ इनके साथ ही खा सकती हूँ, फिश का उतना नहीं है। लेकिन अभी मम्मी को बोला है तो उन्होंने सुना नहीं फिश दे दिया, तो ग्रेवी मैंने ली नहीं है। सो यस दिस इज माई लंच। पापा ने अपनी दवाई की दुकान खोल ली है। जैसे ही बोलो पेट में कुछ गड़बड़ है तो पापा निकाल लेंगे अपने सारे दवाइयाँ। पापा की दवाई है फेवरेट दवाई जीरा और अजवाइन। हाँ तो क्या फायदा है इसके पापा? इंडाइजेशन बिल्कुल तुरंत खत्म हो जाएगा। क्या करना है उसके लिए? एसिडिटी प्रॉब्लम, इसको दोनों मिक्स करके भी ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं। और ये पानी पी लो उसके बाद, उसका जूस इसको च्यू करते करते पेस्ट बना लो। फिर हल्का पानी लेके कुल्ला करके पी जाओ। ओके 5 मिनट में एसिडिटी खत्म। ये काफी वर्क करता है, जैसे इनो जैसा काम करता है अगर मैं बोलूँ तो। सौंफ नहीं, सौंफ अपने ऐसे निकालते। सौंफ तो डाइजेशन के लिए अच्छा है ही, बट इंडाइजेशन वगैरह के लिए ये पापा की बन रही है। तो मेरे पेट में थोड़ा सा वो हो रहा है तो पापा ने बना दिया यहाँ पे जीरा अजवाइन। तो गर्मी में पापा यहाँ पे पानी देते हैं चिड़ियों के लिए। 2 बार डालना पड़ता है क्योंकि पानी खत्म हो जाता है। Shadows of this quiet town, I see you there, your feathers on the ground. Your eyes are heavy with the weight of the world. What's in a life you never could afford? Even if you never flown before, you can take a chance. यहाँ पे नारियल खाने की जद्दोजहद हो रही है। तोड़ रहे हैं नारियल को मलाई खाने के लिए। छोड़ेंगे नहीं हम, कैसे भी खा के रहेंगे नारियल। 1 घंटा भांग रही कम हो जाए। गिव अप कर दिया, पापा गिव अप नहीं कर रहे हैं और नारियल भी गिव अप नहीं कर रहा है। सब जगह से काट दिया, टूटने को राजी नहीं। मम्मी वहां से कही क्या हुआ, नारियल का पानी नहीं निकला? मैंने कहा नारियल का पानी तो पता नहीं, पापा का पानी निकल गया। सो हमारे नारियल की ऐसी हालत हो गई है, नारियल टूटने को रेडी नहीं है। पापा कहते बाद में लाएंगे, प्रोजेक्ट हो गया पापा के लिए जो मैं यहाँ पे छोड़ के जाऊंगी। पापा नारियल तोड़ के निकाल के भेजेंगे वहाँ पे मुझे पुणे में, वो करेंगे डिलीवर। हालत देखो इसकी, पूरा सब तोड़ दिया लेकिन भाई राजी ना ये टूटने को। पर मम्मी हाथ में नहीं आई, अब जाके हाथ में आई। मिलती नहीं, कभी यहाँ लगी रहती है कभी वहां लगी रहती है। ये देखो मम्मी की शक्ल अभी वैसी है जैसे मम्मी को लास्ट टाइम छूट गई थी। पीछे बहुत बीमार पड़ी थी मम्मी, अभी थोड़ा सा ठीक है। हेलो बोल दो सबको। हेलो, मैं ठीक हूँ, आप लोग भी ठीक रहो।
आशीर्वाद आशीर्वाद गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू बिजली हाँ काल के अच्छा लगे दो एमनी छेड़ दो। वो जो साग में खा रही थी गुलमी साग, उसके पापा के पास बीज है, मेरे को बीज दे रहे, तुम लगाना। कितना होएगा पता नहीं, पर चलो कोशिश करेंगे। सो चलो मम्मी पापा को मैंने साथ में ले लिया है आज ब्लॉग को एंड करने के लिए। वापस निकल रही हूँ मैं गुड़गांव के लिए। सो बाय बाय। अब फिर मुलाकात होगी कुछ महीनों बाद, कुछ टाइम बाद। बाय। इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं फ्रेंड्स। सी यू अगेन अंटिल नेक्स्ट टाइम। टेक केयर एंड स्टे सेफ। बाय।